भाई का मेरे पास एक मैसेज है, वो कहते हैं जी मेरे पास GFS 7 वंडर की जो है ना वो फाइल है। मेरा पहला जवाब ये है कि आपको किस्तें जमा करवानी चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं जमा करवानी किस्तें, मुझे तो वे आउट चाहिए। मैं कि ओवरऑल GFS ब्रांड एक बहुत बड़ा है। ये ब्रांड जो है डिफ़ॉल्ट करने वाला नहीं है। ये दो चीज़ें हैं। ये 55 लाख रुपए वाला प्लॉट है, मुझे कॉल करें, 20 लाख रुपए मैं आपको लेके दे सकता हूँ फुल पेमेंट पे। ऑल ड्यूज क्लियर हो जाएंगे फाइल के। आपने 20 लाख रुपए दे के सो जाना है जाके। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तिया बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। एक मेरे पास क्यूरी है और मैं चाहता हूँ कि क्यूरी के बारे में आपको भी पता चल जाए। एक मेरे पास क्यूरी है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और GFS, ठीक है। बल्कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से मैं अगले व्लॉग में बात कर लेता हूँ। मैं GFS 7 वंडर के हवाले से बात करता हूँ। भाई का मेरे पास एक मैसेज है, वो कहते हैं जी मेरे पास GFS 7 वंडर की जो है ना वो फाइल है, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? सेल करनी चाहिए, रखनी चाहिए, किससे जमा करानी चाहिए? मेरा पहला जवाब ये है कि आपको किस्तें जमा करवानी चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं जमा करवानी किस्तें, मुझे तो वे आउट चाहिए। मैं एक बात बताऊं सीधी सीधी, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कान यहाँ से पकड़ें या घुमा के वहां से पकड़ें, जहां से भी कान पकड़ें, एग्जिट आप नहीं ले सकते। करंट हालात में आप एग्जिट नहीं ले सकते। इन करंट हालात में GFS का कसूर भी नहीं है। आप उठाएं प्रोजेक्ट मार्केट का, बताएं कोई प्रोजेक्ट जो प्रॉफिट में जा रहा हो, निकालें कोई भी फाइलें निकालें। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट घुटनों पे आ गए। लाहौर स्मार्ट सिटी फाइलें 25-25 लाख ऑन पे मिलती थी, घुटनों पे आ गए। कैपिटल स्मार्ट सिटी घुटनों पे आ गए। इतनी बड़ी मार्केटिंग की। GFS फिर थोड़ा सा प्रोजेक्ट था। अब GFS की बात करते हैं। GFS में मुझे क्या नजर आता है? मुझे GFS में जब भी अगर मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करूं तो मुझे दो चीज़ें नजर आती हैं। एक तो उनकी लोकेशन नजर आती है, CPEC रूट के ऊपर है, लोकेशन अच्छी है, बड़ी आई वाटरिंग लोकेशन है। मैं गया हूँ, जाके देख कर आया हूँ, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगी लोकेशन, अच्छी लोकेशन। नंबर टू, मुझे क्या लगा नंबर टू पे, कि ओवरऑल GFS ब्रांड एक बहुत बड़ा है। ये ब्रांड जो है डिफ़ॉल्ट करने वाला नहीं है। ये दो चीज़ें हैं। ये सिर्फ दो चीज़ें मुझे जो जहन में क्लिक करती हैं। नेगेटिव चीज़ क्या है? ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट खाली उनके पास एक बैठ घोड़ा लगा हुआ है, एक मेन बुलेवार्ड है, राइट और लेफ्ट करें सीधा जाएं, 2-3 किलोमीटर की रोड है, आगे ना कोई पुरसाने हाल हैं, एक दो घर वहाँ पे बन रहे हैं। ये रियलिटी है। लेकिन वो क्लेम क्या करते हैं कि रोड की दूसरी तरफ जो कि मेन CPEC रूट के ऊपर जा रही जगह, जो कि बिल्कुल लेवल लैंड है, उनके पास क्लियर कर चुके हैं, जिसकी वो बैलेटिंग भी कर चुके हैं, जो कमर्शियल फाइल हैं, और वो उसका पोजेशन दे देंगे। अगर उन्होंने पोजेशन दे दिया तो ये 60-60 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई ना कमर्शियलों में, 55 लाख रुपए की, ये 2-2 करोड़ का मुनाफा देगी। CPEC रूट के ऊपर फौरन तो मुनाफा नहीं देगी। वो फौरन तो CPEC रूट, वो जगह भी सैचुरेट होते हुए टाइम लगेगा। अभी बड़ी मुश्किल से मोटरवे M1 के तरफ को सैचुरेट की है ओवरऑल हमारे फुटफॉल ने, रियल स्टेट इकोनॉमी ने। मोटरवे M2 की बारी के बाद वो सारा का सारा क्लियर होना है, उसको 2-4-5 साल लगने हैं। फिर आप चले जाते हैं GFS 7 वंडर, फिर वो CPEC रूट जहाँ पे नोवा सिटी है, वो उसको 10 साल मजीद लगने हैं। ये इस तरह होगी वैल्यूएशन। आपके पास सिर्फ एक ही राय है। दो चीजें होती है ना, एक होती है मार्केट। मार्केट में आप किसी भी चीज की हाइप क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, पैसा रोटेट करते हैं, आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करते हैं, पैसा रोटेट होना शुरू होता है, रेट्स ऊपर बढ़ जाते हैं। रेट्स ऊपर बढ़ते हैं, पैसा उठा के इन्वेस्ट करते हैं, डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, किसी ना किसी तरह मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका होता है। अब नंबर टू, जब एक डेट मार्केट है, डेट मार्केट में सोसाइटी के पास कोई ऑप्शन नहीं बची, सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल बचा है। वो क्या है कि अवाम ऐसा ऐसा वहां पे शिफ्ट होना शुरू हो। 10 साल तक वहां पे अवाम ने शिफ्ट नहीं होना। ये इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों की है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है कि आपने 2-2.5 लाख या 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, डाउन पेमेंट की, कमर्शियल प्लॉट में हर महीने आप 20-25 हज़ार किस्त दे रहे हैं कमर्शियल प्लॉट के अगेंस्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट आपके होते हुए तो 4-5 सालों में, अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह सबको जिंदगी थी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी में आपको इसका बेहतरीन फ्रूट नहीं मिल सकता। ये आपकी आने वाली नस्लों को मिलता है, और ये रियलिटीज है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ। अब आपने एवेलुएट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्गर रन पे जाना है, ठीक है, गो फॉर इट। नहीं, अब तो ऐसी ऑप्शन मौजूद हैं। खैर वो ऑप्शन खत्म हो गई हैं, पहले ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन अभी भी ऑप्शन एक मौजूद है। ये 55 लाख रुपए वाला प्लॉट है, मुझे कॉल करें, 20 लाख रुपए मैं आपको लेके दे सकता हूँ फुल पेमेंट पे। ऑल ड्यूज क्लियर हो जाएंगे फाइल के। आपने 20 लाख रुपए दे के सो जाना है जाके। ऑटोमेटिकली जब बैलेट आएंगी, बैलेटिंग में शामिल होगा, जब पोजेशन मिलेगा, इमेजिन ये प्लॉट कितने का होगा। फॉरन इन्वेस्ट करके फॉरन रिटर्न, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल इन GFS, नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मिले। बड़ा रियलिटी बता रहा हूँ, बड़ा रियलिटी बता रहा हूँ, और बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। मेरी अपनी एक इन्वेस्टमेंट है, जाती इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद चला रहा हूँ। ऑल दो नोइंग ऑल द फैक्ट्स, रिस्क लिया हुआ है। 60 लाख का रिस्क ले लेते हैं ना, क्या होगा, 60 लाख डूब जाएगा, चलो डूबने दो। लेकिन अगर ना डूबा तो 3-4 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। CPEC के ऊपर प्लॉट है, ये भी बेचेंगे नहीं, 20 साल बाद बेचेंगे। ये बच्चों के काम आएगा, ये रख देंगे, छोड़ देंगे इस प्लॉट को। ये नैरेटिव है। एक ही फाइल है मेरे पास GFS 7 वंडर कमर्शियल की, चल रही है, मैं चला रहा हूँ उसको, इंस्टॉलमेंट भी सबमिट करवा रहा हूँ।
तो आपने डिसाइड करना है। अगर आप वे आउट चाहते हैं तो अगर वे आउट चाहते हैं तो आपको जहन में होना चाहिए था ना कि आपने वे आउट क्यों चाहते हैं। आपने जब इन्वेस्टमेंट की थी तो आप कैरी ऑन करते हैं, लॉन्ग रन पे चलते हैं। अभी तो इसको 2-4 साल पूरे ही नहीं हुए, तो खाली 2 साल हुए इसको, 2022 में से लॉन्च हुआ, 2023 2024 2 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये रियलिटी हो सकता है अगले 2 सालों में कर जाएं। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये जुए वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं, या तो बहुत बड़ा छक्का लगता है या आपका पैसा डूब जाता है। आप बाकी प्रोजेक्ट्स के नाम बताएं, कोई एक प्रोजेक्ट मुझे निकाल के दिखा दें इस वक्त जो रियल एस्टेट का है, जो प्रॉफिट दे रहा हो, कोई एक प्रोजेक्ट। तो रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों जगह जाते हैं। अगर आपको किसी ने मिस गाइड किया हुआ है तो फिर यहाँ पे कमेंट करने से बेहतर आप उस बंदे से रब्ता करें जिससे आपने फाइल ली है। मेरे से तो ली नहीं है, मैं तो आपको मार्केट की वैल्यू बता रहा हूँ। तो लॉन्ग रन रियलिटी होगी, वो लॉन्ग रन रियलिटी मैं बता रहा हूँ, और 10 साल बाद देखिएगा, या तो बहुत अच्छा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ दिस इज द इन्वेस्टमेंट्स। आप किसी भी ट्रेड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फिर आपको दोनों चीज़ों से जो है राइट और लेफ्ट दोनों विंग्स आपको देखने पड़ते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।